नमस्कार जोहार। मौजूद है अभी बस्ती में। बस्ती से एक हालिया मामला सामने आया है। एक मोहित कुमार नाम का छात्र अगवा कर लिया गया है यहाँ से। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेतागण परिवार के लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर कि जल्द से जल्द मोहित कुमार की बरामदगी हो। हम बात करना चाहेंगे यहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेतागण बैठे हैं उनसे। स्वागत है आपका। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताने का। आज 4 दिन हो गया मोहित कुमार को शहर के पिकौरा दत्तू राय मोहल्ले से दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में गुंडे माफिया आते हैं और उसको उठा करके उसके घर में तोड़ फोड़ मार पीट करके उसको उठा के जबरियां गाड़ी पे बैठा करके लेकर के चंगरवा गांव में चले जाते हैं। इस बीच में 5-5 चौकियां पड़ती हैं। शहर का कोतवाली थाना पड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी पे 5-5 चौकियां पड़ती हैं। पुलिस की निष्क्रियता की वजह से, पुलिस का जो संवेदनहीन रवैया है और पुलिस का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, आज ये घटना इतनी बड़ी घटना होगी। अगर उसी समय पुलिस एक्टिव हो गई तो यहाँ से चंगरवा के बीच में, चंगरवा में भी ले जाने के बाद उन लोगों ने घंटों उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, क्योंकि हम लोगों को सूचना मिल रही कि उधर से राहगीर के गुजरने से, जो उस रास्ते से लोग गुजर रहे थे या उस इलाके के रहने वाले लोग, प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारे लोग ये बात बता रहे हैं कि वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था और ये लोग उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। इस इतने दौर में अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को समझी होती तो वो बच्चे गिरफ्तार हो गए थे, वो अपराधी गिरफ्तार हो गए होते, वो लड़का मोहित कुमार भी बरामद हो गया होता। और जो घटना, छोटी सी घटना थी कोतवाली में, दोनों परिवार को बैठा करके, जो मारपीट की घटना, बैठा करके दोनों परिवार को बैठाते तो हो सकता है ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आज ये घटना इतना बड़ा स्वरूप ले ली है कि उस बच्चे का पता नहीं चल रहा और जो मेन अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसको पुलिस बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। जिसकी गाड़ी से, जिसके लोगों ने यहाँ से उस बच्चे को उठा के ले गए और वहां से ले जाने के बाद अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला। इस केस में सारा चीज ओपन है। कौन अपराधी है, किसकी गाड़ी है, कौन लेके गया, कौन मारा पीटा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है कि सब कुछ जानकारी होने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ भी हासिल नहीं है। और यहाँ ये पहली घटना नहीं है, लगातार हमारे जनपद में इस तरीके की विभिन्न थानों में लगातार घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि जैसे जिस थाने में जितनी घटना होती है, हमारा कप्तान उनको और प्रोत्साहन देता है। किसी भी थानेदार के खिलाफ जहां इस तरीके का अपराध या जहां हत्या होती है, उनको बुला करके उस पर मॉनिटरिंग करने के बजाय वहां खुलेआम संरक्षण है। अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, यही मुंडरवा थाने का एक रामपुर गांव का मामला है। गुप्ता परिवार के व्यक्ति का गला काट करके हत्या कर दी गई। मैं उस परिवार को लेकर के आईजी साहब से भी मिला था, लेकिन अभी तक वहां भी कोई न्याय नहीं मिल पाया। एक तिवारी परिवार का लड़का है, महेंद्र तिवारी, आज के 8-9 महीना पहले जिस तरीके से वो अपने रिश्तेदारी से आ रहा था, उसके साथ मारपीट हुई। उसकी भी माँ आई थी, उसको भी लेकर के मैंने उसकी लड़ाई लड़ी थी, मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी मोबाइल और गाड़ी बरामद हुई। लेकिन वो लड़का आज भी, वो महेंद्र तिवारी नहीं बरामद हो पाया। 8-9 महीना हो गया और पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं। हमारे कप्तान साहब के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा। इसी तरीके से यहाँ जितने भी थाने हैं, उन थानों में इस तरीके की बाढ़ आ गई है। लाइन ऑर्डर ध्वस्त है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीब परेशान है, हताश है, निराश है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर 4 दिन अपहरण हुए हो गया, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, उनका क्या बयान है इस पे? पुलिस का क्या बयान है? पुलिस तो ऐसे जब यहाँ से शहर के पास इलाके से, पुलिस के नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना हो रही है और फिल्मी स्टाइल में लहराते हुए, आप सोचो कि अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस का कहीं डर रह गया कि अगर खुलेआम ही दिन दहाड़े कोई गाड़ी लेकर के आए और हम में से किसी को लाद करके लेकर के जाए, तो आप सोचे कि उसका इकबाल कितना बुलंद है, पुलिस की क्या हैसियत है उसकी निगाह में। तो यहाँ की पुलिस की, जो यहाँ के भाजपा संरक्षित गुंडे हैं, उनकी निगाह में यहाँ की पुलिस की क्या हैसियत है, ये आप पत्रकार साथी हैं स्वयं महसूस कर सकते हैं।
विधानसभा में आए दिन लगातार ये दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, आपके सामने भी ये बातें होती होंगी, तो कहां तक आपको लगता है ये चीजें सही हैं? भैया देखिए, भाषण देना बहुत आसान काम है, काम करना बहुत कठिन है। आज पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, बेहाल है। कहीं पूरे प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि जनता को डराने के लिए, सताने के लिए पुलिस को आगे करके गुंडों से सताया जा रहा है। एक बकायदा पुलिस के संरक्षण में गुंडाई कराई जा रही है, पुलिस के संरक्षण में अपराध कराया जा रहा है। क्या बात करते हैं आप? ये भाषण दे देना और काम करना, काम करने के लिए मन बड़ा होना चाहिए, विल पावर मजबूत होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, भावना आपकी सही होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ भाषण भी रहे। बगल का जिला है, 4 दिन से अपहरण हुए हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोग तो कल से परिवार के साथ धरने पे बैठे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए, कोई जात धर्म मजहब का, ना अपराधी का कोई जात होता है ना कोई पार्टी होती है। हर जगह अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। बुरों का बहिष्कार होना चाहिए और अच्छे को गले लगाना चाहिए। बगल का जिला अब तक संज्ञान ले लेना चाहिए था। क्या कार्रवाई हुई? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई हुई? बैठे हैं हम लोग, कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। किसके पास है? ये उत्तर प्रदेश है और ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आखिर में बताइए, जब आम आदमी के ये हालात हैं, विधायक के ये हालात हैं कि विधायक को लगातार धरने पे बैठना पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, आए दिन लगातार दावे करती रहती है कि हमारे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। ये दावे कहां तक सही हैं, ये आप बस्ती जिले की इस घटना से समझ सकते हैं। हमारे साथ और लोग हैं। कब का मामला है ये 11 तारीख का घटना है, जो है दिन में, और दिन में पिकौरा दत्तू शहर के बीचों बीच में पड़ता है। और फिल्मी स्टाइल से, जिस तरीके से माननीय जिलाध्यक्ष जी अभी आपको बता रहे थे, फिल्मी स्टाइल में 2 गाड़ियों से आते हैं 10-15 लोग, और जो है उस बच्चे को जो कमरा लेकर के वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा था, उसको कमरे से उठा करके ले जाते हैं, और शहर के बीचों बीच जहाँ पे कम से कम 4 से 5 चौकियां पड़ती हैं, उसको क्रॉस करके चंगरवा गांव में ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं। उसके बाद से अभी तक पूरी तरीके से घटना उजागर नहीं हो पाई है। प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है, अभी तमाम घटनाएं आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है। अभी मैं आपको बता दूं, यही सलीम डॉक्टर के जस्ट सामने 9 तारीख की घटना है। एक LIC करता है लड़का, हमारे ही क्षेत्र का है, हरदिया चौराहे का, उसको जो है चक्कू मार दिया जो है क्राइम। उसके बाद उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी उसमें भी नहीं हो पाई है। तो पूरी तरीके से जो बात स्पष्ट हो रही है कि शासन प्रशासन मिल करके जो है क्राइम को बढ़ावा दे रही है और उस पर लगाम नहीं कर पा रही है। ये पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे जिले के लिए शर्मसार की बात है। ये उत्तर प्रदेश के छात्रों की स्थिति है, जहां छात्र एक तरफ पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं सरकार में महफूज समझते हैं, महसूस करते हैं, जैसा कि ये सरकार दावे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दावे फेल मार जाते हैं। आए दिन शहर के पॉश इलाके से रिहायशी इलाके में ऐसी घटनाएं घटती हैं। छात्र कहां तक सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग कहां तक सुरक्षित हैं, जल्द ही हम परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।